हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हमको पढ़ना है एक रेट ऑफ चेंज, सेकंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड हमको जो पढ़ना है वो आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, फोर्थ आपको पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी कि ये चार चीज़ें हैं जिनको हमको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत। तो आइए आज हम फर्स्ट चीज़ स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर आप लिख रहे हो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से आपके पास dy बाई डी टी निकला है, ये लिखा गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t अब देखो यहाँ पर जब भी हम रेट की बात करते हैं तो रेट से अपने दिमाग में आता है टाइम। जैसे कि याद करो, जब फिजिक्स आप पढ़ते हो तो उसमें लिखते हो डी एस बाई डी टी। डी एस बाई डी टी इसी को आप क्या बोलते थे, स्पीड। और स्पीड क्या होता था, ये होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ एस। एस का मतलब डिस्टेंस किस रेट से बदल रहा है वही उसका क्या हो जाता था, स्पीड। तो वहीं से इसका सेंस आया है कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, ये सारी चीज़ें हैं तो ये रेट ऑफ चेंज बताती हैं। अगर नीचे x है तो x के रिस्पेक्ट में, और अगर t है तो t के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जब t की हम बात करते हैं यानी कि तो उसमें रेट के अंदर हम खुद ही हमारे अंदर एक सेंस आता है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में। इसलिए इसको अगर ऐसा ना लिख करके खाली यही लिखा जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो भी हम इसको अंडरस्टैंड यही करेंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कह रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप फिजिक्स में एप्लीकेशन देखते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो गई। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन हो जाता है। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन, फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट है r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड b r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है जिसका एरिया चेंज हो रहा है एज बी चेंज रेडियस। इसने कहा जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तब उस केस में एरिया में क्या चेंज होगा, और जब रेडियस 4 सेंटीमीटर तो उस केस में चेंज इन एरिया कितना होने वाला है। आइए देखते हैं। एक सर्कल है तो सर्कल में एक रेडियस r होगा। लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, देन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए इक्वल टू, आपको पता सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, तो a यानी डी ए बाई डी आर हो जाएगा। इधर पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। यानी कि अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना आ गया, डी ए बाई डी आर आ गया 2 पाई r। पहला केस
ए पार्ट में इसने कहा है कि आर जब आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो जब आर 3 सेंटीमीटर है तो उस केस में डी ए बाई डी आर जब आप आर इक्वल टू 3 लेते हो तो उस केस में क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 पाई और आर की जगह रख देंगे 3, यानी कि डी ए बाई डी आर कितना आ जाएगा जब आर आपके पास 3 है, 2 3 जा 6 पाई। मात्रक यानी यूनिट क्या होगी, तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट हो जाएगी मीटर, यानी मीटर स्क्वायर प्रति मीटर, या आप सीधा मीटर लिख सकते हो। सेकंड केस बी पार्ट, जब आर आपके पास 4 सेंटीमीटर है उस केस में डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर की जगह 4 रख देंगे यानी 8 पाई आ जाएगा। सो उस केस में डी ए बाई डी आर व्हेन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होता है, ये हो जाएगा 8 पाई मीटर स्क्वायर पर मीटर। तो ये दोनों केस में हमने इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल लिया एरिया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर हो गया, कंफर्म, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। कोई एक क्यूब है और उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि अगर वॉल्यूम को v से हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसने कहा डी वी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में है, वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बताना है इसका जो सरफेस एरिया है किस तरह से इंक्रीज हो रहा है जब एज की जो लेंथ दे रखी वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसने कहा कि a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया बताना है डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा। अच्छा, इसने कहा सरफेस एरिया कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है, चलो देखते हैं। सबसे पहला काम, आपको पता है कि जो क्यूब होता है ना, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम जो इसका होता है साइड क्यूब हो जाएगा, एज क्यूब हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर निकालो डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी निकालोगे तो यहाँ पर ए क्यूब है तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और ए का हो जाएगा डी ए अपॉन में डी टी, ठीक है। ए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ ए भी चेंज हो रहा है। नाउ डी बी बाई डी टी अपने पास कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये 8 हो गया। इधर है 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी यहाँ से निकल आएगा कितना 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ए की वैल्यू 12 है तो यहाँ से डी ए बाई डी टी व्हेन ए इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो उस केस में क्या हो जाएगा 8/3 और a स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा अपने पास 8/12 का स्क्वायर 144, 3 इंटू 144 हो जाएगा। चलिए इतने पर इसको अभी रोक लेते हैं। नाउ आपको बताना डी एस बाई डी टी कितना होगा, तो डी एस आपको पता एस कितना होता है, तो इसका अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो क्यूब का तो ये होता है 6a स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो डी एस बाई डी टी अगर निकालोगे तो क्या बन जाएगा 6 इज कांस्टेंट और ये हो जाएगा 2a, a का हो जाएगा डी ए बाई डी टी, जैसा कि आपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है। 6 2 जा 12a डी ए बाई डी टी। आपके पास एज दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो डी एस बाई डी टी
व्हेन ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो, तो ये बनेगा 12 इंटू 12 और डी ए बाई डी टी अपने पास आ चुका था कितना 8/3 इंटू 144। तो 12 इंटू 12 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी आपको दिख रहा है ये हो गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड the rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर। इसने कहा है रेडियस किसी सर्कल का इंक्रीज हो रहा है एक कांस्टेंट रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बताना है कि जो इसका एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज होगा जब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। चलो भाई सर्कल की बात हो रही है, तो सर्कल में जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर रेडियस इंक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, डी आर बाई डी टी, ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, आपको बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना होने वाला है। यहाँ बात हो रही है सर्कल की, तो आपको पता सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है वो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एरिया यानी ये बन जाएगा डी ए बाई डी टी, इधर पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r और r का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और टाइम के साथ साथ रेडियस और एरिया दोनों चेंज हो रहे हैं। यानी कि अपने पास डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी अपने पास और आर दोनों पता है कितना, डी ए बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, आर की वैल्यू है 10 और डी आर बाई डी टी कितना है 3, तो कितना हो जाएगा ये डी ए बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 10 3 जा 30, 32 जा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नोट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वेरिएबल क्यूब है और इसका कह रहा है कि जो एज है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज अगर ए हो तो उसे आप लिखोगे डी ए बाई डी टी और ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको बताना इसका वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, डी बी बाई डी टी कितना होगा आपको बताना है। और इसने कहा जब एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया हो, यानी ए जब कितना हो व्हेन ए 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन करने का तरीका वही है, यहाँ क्यूब की बात हो रही है। जब क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम पता है, v इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब। डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी बी बाई डी टी। यहाँ बनेगा 3a स्क्वायर और a का हो जाएगा डी ए बाई डी टी। सारी चीज़ें रख लीजिए। डी बी बाई डी टी व्हेन a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 3 इंटू 10 स्क्वायर और डी ए बाई डी टी कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैल्यू रख लेंगे सारी, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 100 यानी 900। वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पर बनेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह से अपने पास डी बी बाई डी टी आ गया कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, नोट करिए तेजी के साथ।
और समझते भी चलिए, क्योंकि बहुत ही इजी है, पहला पार्ट आपका बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। इसने कहा है कि कोई एक लेक है और उसमें आपने एक स्टोन फेंका है और वो स्टोन की जो स्पीड है वो सर्कल में जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr/dt आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि जब आपके पास r कितना है 8 सेंटीमीटर, बताना है कि जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो कैसे चेंज होगा, यानी आपको बताना है dA/dt कितना होगा। इजी क्वेश्चन है। आपको पता है सर्कल है तो एरिया इसका कितना होता है πr²। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dA/dt अगर निकालोगे तो ये बनेगा 2πr dr/dt। वैल्यूज़ को रख लीजिए, dA/dt व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो 2π r की जगह 8 और dr/dt कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि अपने पास dA/dt व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ये बन जाएगा 8 5 जा 40, 42 जा 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस विल बी आंसर। ठीक है, नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस किस रेट से यहाँ चेंज होगा ये बताना है, इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले रेडियस इसने कहा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कमफ्रेंस c ये कैसे चेंज हो रहा है ये आपको बताना है। तो सर्कमफ्रेंस आपको पता है कितना होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है c इक्वल टू 2πr। अब अगर इसे आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो dc/dt, तो 2π तो कांस्टेंट है, dr/dt वैल्यू को रख लीजिए, dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी कि dc/dt 2π इंटू 7 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 7 से कैंसिल होगा तो 7 2 जा 14, यानी 0.2 इंटू 22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि कितना हो जाएगा 0.44 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर। ओके, नोट कर लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and its width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rates of change of perimeter, second the area of rectangle. ओके चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि जो लेंथ है इसकी ना डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज के केस में माइनस लगाते हैं, यानी कि लेंथ जो x है dx/dt ये कह रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने के केस में माइनस लगेगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड इट्स ब्रेड्थ y ये है, ये कह रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। जब डिक्रीज करे तो माइनस लगाइए और जब इंक्रीज करे तो आप
प्लस लगाइए, ये हो गया। नाउ आपको बताना है इसका पेरीमीटर, फर्स्ट पार्ट आपको बताना है पेरीमीटर। तो आपको पता है पेरीमीटर कैसे इंक्रीज होगा। पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर P से अगर लिखें तो P अगर रेक्टेंगल की बात हो रही तो रेक्टेंगल के लिए आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई बनेगा, ये तो होता है पेरीमीटर। तो dp बाई dt आपको बताना है कि पेरीमीटर कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई dt और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dt, दोनों की वैल्यू को रख लीजिए। तो dp बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 2, dx बाई dt है -5 और dy बाई dt है 4। तो ये बन जाएगा आपके पास -5 + 4 यानी कि -1 यानी कि -1 इंटू 2 -2। तो dp बाई dt कितना आ जाएगा -2 पेरीमीटर है यानी सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब अपने को क्या पता चला कि इसका जो पेरीमीटर है ना वो भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ यानी 2 सेंटीमीटर पर मिनट। एक पार्ट अपने पास हुआ। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, इसने कहा है एरिया। एरिया कैसे चेंज होगा? तो एरिया के लिए आपको एरिया का फॉर्मूला इसका पता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि x इंटू वाई। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना तो डी ए बाई डी टी निकालिए। यहाँ 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया। सबकी वैल्यू को रख लीजिए। अच्छा अब देखो x और y, यहाँ पर इसने इनकी वैल्यू को दे रखा था, कितना कितना दे रखा है भाई, x 8 और y 6। कह रहा है कि यहाँ पर x 8 सेंटीमीटर है और y जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू अगर आप रखते हो तो क्या बनेगा, dA बाई डी टी व्हेन x 8 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर, तब क्या बनेगा 8 इंटू डी वाई बाई डी टी अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस y कितना है 6 और डी एक्स बाई डी टी है -5। तो 8 4 जा 32 -6 5 जा 30 यानी कि कितना आ जाएगा 2। तो डी ए बाई डी टी अपने पास कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब क्या पता चला कि जो एरिया है इज इंक्रीजिंग, प्लस है ना, तो प्लस आने का मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा अ बैलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when radius is 15 centimeter. एक बैलून है जो कि जब उसको फुलाया जा रहा है ना तो वो स्फेरिकल ही रहता है, स्फेयर के फॉर्म में, गोले के रूप में। तो उसने कहा है कि इसका जो बैलून है क्यूबिक सेंटीमीटर, ध्यान देना सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्यूब का मतलब हुआ वॉल्यूम, स्क्वायर होता तो एरिया हो जाता, लेकिन क्यूब है इसलिए वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है, यानी कि डी बी बाई डी टी। यहाँ ध्यान रखना ये कैसा है, स्फेयर। तो डी बी बाई डी टी इसने दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको बताना है कि इसका रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, यानी डी आर बाई डी टी कितना होगा जब रेडियस कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर है। बेहतरीन क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। तो आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता, अगर स्फेयर है ना तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पता ना फॉर्मूला आपको, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर।
डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv अपॉन में dt। इधर 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r क्यूब का हो जाएगा 3r² और r का हो जाएगा dr/dt। जैसा कि डिफरेंशिएशन करते हुए आ रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास dv अपॉन dt कितना आ जाएगा 4πr² dr/dt। अब देखो dv/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो इसकी जगह 900 रख लेते हैं। 4πr² यानी r 15 है तो 15 का स्क्वायर कर लो, dr/dt बताना है। सो dr/dt कितना हो जाएगा 900 अपॉन में 4π इंटू 15 का स्क्वायर, यानी dr/dt इक्वल टू हो जाएगा 900/4π इंटू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अगर आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 900 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 100 आराम से। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 अगर हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 25 9 से 225 हो जाएगा, 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपने पास dr/dt सीधा बचेगा कितना 1/π। यूनिट लिखना है, यूनिट लिख दो सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, सावधानी से देखिएगा, अगर कोई डाउट आता तो आप पूछ भी सकते हैं।